2 3 का rth टर्म कितना होगा? n r r, करेक्ट। अब देखो n n-1 n-2 का क्या होगा? देखो क्या ये n माइनस r प्लस 1 होगा न्यूमरेटर के लिए? yes sir तो दिस इज n प्लस 1 इंटू r माइनस ऑफ r स्क्वायर। देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं? yes sir अब सम ऑफ न्यूमरेटर क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ tr, r वेरिंग फ्रॉम 1 to n. So this can further be written as n plus 1 into summation r varying from 1 to n minus summation of r square, r varying from 1 to n. देखो ऐसा लिख सकते हो? देखो कोई कंफ्यूजन इसमें? सीक्वेंस सीरीज याद है कि सब भूल गए? yes sir और ये 2n plus 1 divided by 6, देखो ये एलसीएम ले लो तो देखो n into n plus 1 by 6 बाहर गया, तो यहां हो जाएगा 3n plus 3 minus 2n minus 1. देखो कोई डिस्कनेक्शन हुआ क्या? no sir it's all right n to n plus 2 divided by 6, देखो क्या ये लिख सकते हैं? So this is the sum of numerator. तो अब बताओ limit of n tending to infinity, this is n into n plus 1 into n plus 2 divided by 6 whole divided by n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. देखो ये आएगा sum of squares. देखो कोई कंफ्यूजन इसमें? अब n into n plus 1 by 6 को कैंसिल कर दो तो n plus 2 by 2n plus 1, और ये लिमिट कितना आता है? देखो हाफ आता है, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ n. तो सिंपलीफाई करने के बाद देखो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में आया, ठीक है? और उसके बाद ओरली देख के आंसर लिख सकते हैं हम लोग. देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? yes sir लिख लो, लिखो फटाफट. हो गया लिखना? सर बस 1 मिनट. yes sir हाँ चलो अब बताओ निश्चल, क्या क्या क्वेश्चन था जो मैंने दिया था? थर्ड और फोर्थ बाकी था बस. थर्ड फोर्थ मुझे हाँ सर बता रहे सर. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x plus 2 का पावर हाफ माइनस 15x plus 2 का पावर 1/5. 15x plus 2 था कि 1 था? 2 या अच्छा, इसका पावर 1/5 होल डिवाइडेड बाय 7x plus 2 का होल पावर 1/4 माइनस x. 1/4
हाँ सर, माइनस एक्स। माइनस एक्स। अब यहाँ देखो ध्यान से, ऐसे हर क्वेश्चन में -2/25 है क्या? कहाँ पे? इसका आंसर सर बता रहे, मतलब बनाए थे। अच्छा ठीक है, रुको ना, हम अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले x-2 को t पुट करना, ठीक है। अब x टेंडिंग टू 2 है, तो t टेंडिंग टू कितना होगा बताओ? 0। एंड x इज इक्वल टू हाउ मच? 2 + t। अब ये लिमिट को दोबारा लिखो तो देखो, लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये हो गया तुम्हारा t + 2 + 2 यानी t + 4 टू द पावर हाफ। अगला कितना हो गया देखो, 15 into t + 2 और +2 होल टू द पावर 1/5। ओके, ये हो गया 7 into t + 2 + 2 होल टू द पावर 1/4 और माइनस ऑफ t + 2। देखो क्या ये लिख सकते हैं? अब यहां देखो, स्क्वायर रूट, फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट इन्वॉल्व है, और इसका मतलब ही है हम एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो अब जरा ध्यान से देखना, t + 4 का पावर हाफ, क्या 4 टू द पावर हाफ यानी कितना हुआ? 2 into 1 + t/4 का पावर हाफ। देखो ऐसा लिख सकते हो। अब देखो ये 1 + x होल टू द पावर n, x टेंडिंग टू 0 का फॉर्मेट है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 into 1 + half into t/4, or approximately I can say this is equal to 2 + t/4। देखो तो इसका वैल्यू इतना लिख सकते हैं। अब देखो 15 into 2 30 + 2, 32 + 15t to the power 1/5, यानी ये 2 into 1 + 15t/32 का पावर 1/5। देखो लिख सकते हैं। This can further be approximated as 2 whole into 1 + 1/5 of 15t/32। ठीक है, अब देखो फिर से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 कट गया, 3t आ गया और 16। देखो तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतना हुआ। अब इसका वैल्यू क्या लिखोगे बताओ? 7 into 2 14 + 2 16 और +70 to the power 1/4। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 + 70/16 to the power 1/4। देखो इसमें कोई डाउट? ये हो गया 2 into 1 + of 1/4 of 70/16, so 2 + 70/32। देखो ये इसका वैल्यू हो गया। अब ये सारे वैल्यूज मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0, दिस इज 2 + t/4 माइनस ऑफ 2 + 3t/16, ये 2 + 7t/32 और माइनस t - 2। देखो ये 2 कट गया, ये 2 भी कट गया। अब 1/4 - 3/16 कितना हुआ? जल्दी बोलो। दैट इज 1/16 t, और यहाँ पे कितना हो गया बताओ? माइनस ऑफ 25/32 टाइम्स t। देखो क्या ये लिख सकते हैं? देखो 1/16 कट गया, तो माइनस ऑफ 2/25। देखो दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट विथ। I can cancel out t, since t is tending to 0, t is not equal to 0। सर हम उसमें मतलब फिर आंसर ये है, हम उसमें एल हॉस्पिटल रूट यूज करके किए तो गलत हो जाएगा। देखो एल हॉस्पिटल रूल गलत नहीं होगा, लेकिन देखो अगर इसके साथ मैं एक लॉगरिथमिक, एक एक्सपोनेंशियल, ये सब मिक्स कर दूंगा, तो यही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। नहीं ठीक सर, है, वो मतलब सिर्फ पावर्स था इसलिए यूज किया। नहीं तो मैंने तो बोला देखो करने का कर ही सकते हो, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन तो मुझे एडवांस में तो पूछेगा नहीं। ठीक है, मैं जेई एडवांस वाला भी ऐसा एक वर्जन ले लेता हूँ, तब समझ में आएगा। लेकिन पहले तुम्हारा डाउट्स कल वाला बता देते हैं। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ सर समझ, सर थोड़ा देर में लिख लेते।
हाँ लिख लो। तो जब भी एक्सपेंशन यूज करेंगे देखो ऐसे सब्स्टिट्यूशन करके ब्रेक कर लोगे तो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। हो गया बच्चे लोग? Yes, sir. Okay, what was the next question? The limit extending to 3. Limit extending to 3, Sir, 3 great. extending to 0. हाँ सर, वही थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन है। इंटीरियर, हाँ सर, sin x minus 3 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर। हाँ सर, यही था। अब देखो जैसे ही इंटीग्रल पार्ट इन्वॉल्व है तो सबसे पहला चीज मैंने क्या सिखाया कि यू शुड चेक LHL एंड RHL। हाँ सर। तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखोगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 minus h, देखो ऐसा होगा कि नहीं? So it will be h tending to 0, integral part of sine of, देखो 0 minus h minus 3 by integral part of 0 minus h minus 3। अब बताओ माइनस h minus 3 मतलब -3 से छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? बोलो। छोटा। तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बताओ इसका? कितना होगा? अब बताओ -4। तो बताओ ये sin 4/4 का इंटीग्रल पार्ट हुआ। अब इसका वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ? इसका ये पूरे का वैल्यू 0, यहीं पे गलती कर दिया। देखो पाई रेडियन का मतलब क्या होता है? 3.14 रेडियंस, और 4 रेडियन इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो 4 रेडियन यहां होगा, तो sin 4 -1 से 0 में लाई किया, तो sin 4/4 -1/4 से 0 में लाई किया, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin 4/4 विल बी हाउ मच? -1। तो ये -1 लिखेंगे। RHL will be limit of h tending to 0, f of 0 plus h. So I can write this as limit h tending to 0, sine of integral part of 0 plus h minus 3 divided by 0 plus h minus 3। देखो ऐसा लिख सकते हो। अब बताओ h minus 3 मतलब क्या हुआ? -3 से थोड़ा बड़ा, तो इसका इंटीग्रल पार्ट हम क्या लिखेंगे? साइन ऑफ -3, और इसका इंटीग्रल पार्ट यानी sin 3/3। अब देखो 3 रेडियन कहां पे होगा? यहां पे कहीं पे होगा 3 रेडियन, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये 0 से 1 के बीच में लाई किया, तो sin 3/3 लाइज बिटवीन 0 एंड 1/3, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0 होगा। तो देखो LHL इज -1 बट RHL इज 0, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा बताओ?
No, sir. लिख लिए? Yes, sir. देखो कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें? Any confusion? Anybody? सर उसमें sin 4 का वैल्यू मतलब वो वाला क्या किएगा फिर से बताएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कहां से कहां वेरी करता है, बोलो ना? हाँ सर ठीक है, -1 से 0 मतलब किस लिए? क्या? मतलब सर वो नहीं किस सर, लिए किए? मतलब सर sin 4 इसका इंटीग्रल पार्ट कैसे लिखेंगे बताओ? क्या sin 4 हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे क्या? उसका जरूरत है नहीं। तो इंटीग्रल पार्ट कौन से दो इंटीजर के बीच में ये लाई करता है, उसी से ना डिसाइड हो जाता है। ठीक है सर। तो इसीलिए निकला ऐसे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है बताओ? नहीं सर मेरी अब देखो नेक्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखो 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म, ठीक है? 1 टू द पावर इंफिनिटी, देखो 0 बाई 0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इनको प्राइमरी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कहते हैं। और बाकी जो सब लिखा था, बाकी 5, उनको सेकेंडरी कहते हैं। इसलिए क्योंकि दे कैन बी कन्वर्टेड टू 0 बाई 0 एंड इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। तो यहाँ दो मेथड हम सिखा रहे हैं, दोनों मेथड सीखो। ठीक है, चाहो तो पहला वाला लिख लो, फर्स्ट मेथड। रेडी? स्टेप बाय स्टेप मैं बोल रहा हूं, तुम लिखते जाओ। लिखो फर्स्ट स्टेप, लिखो टेक लॉग ऑफ द गिवन लिमिट, टेक लॉग ऑफ द गिवन लिमिट। बगल में हम एग्जांपल भी दिखा रहे हैं, देखो। Limit extending to 0, suppose 2 to the power x plus 3 to the power x plus 4 to the power x divided by 3 whole to the power say 2 by x। ठीक है, अब देखो ये 1 to the power infinity के फॉर्म में कैसे है? अगर एक्सटेंडिंग टू 0 है, ये बाद में लिखना, एग्जाम्पल बाद में लिखना, पहले ये बेसिक स्टेप्स लिख लेना। देखो 2 to the power 0, 3 to the power 0, 4 to the power 0 gives you how much? 1 तो 1 plus 1 plus 1 3, 3 by 3 tends to how much? 1. तो ये tends to 1 और पावर 2 by 0 कितना हुआ? इंफिनिटी। Yes, sir. तो दिस बिलोंग्स टू 1 to the power infinity फॉर्म, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो पहले तुमने टेस्ट कर लिया। अब देखो मैंने पहला स्टेप क्या बोला? टेक लॉग ऑफ द गिवन लिमिट। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है? देखो फर्स्ट स्टेप मैंने यही ना बोला कि टेक लॉग ऑफ द गिवन लिमिट। अब जैसे ही तुम लॉग लेते हो, अब यहां ध्यान दो, लॉग एल विल बी इक्वल टू, देखो लॉग ऑफ दिस क्या लिखेंगे बताओ? x टेंडिंग टू 0, log of 2 to the power x plus 3 to the power x plus 4 to the power x by 3 into 2 by x। ये पावर में है तो बाहर आ जाएगा। देखो इसमें कोई शक? No, sir. अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, देखो ये 2 बाहर रह गया, log of 2 to the power x plus 3 to the power x plus 4 to the power x minus log 3 और डिवाइडेड बाय x। देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. देखो क्या ये 0 by 0 फॉर्म में है? देखो x 0 पुट करो तो ये 3 आ गया, तो log 3 माइनस log 3 0 हो गया। देखो 0 by 0 फॉर्म दिख रहा है? हाँ या ना? Yes, sir. अब चाहे तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हर केस में ये 0 by 0 नहीं आएगा, कभी 0 by 0 आएगा, कभी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आएगा। ठीक है, सर मैं ये तो अलजेब्रिक ना है सर। तो देखो यहाँ लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल है,
ठीक है, तो log आ गया तो क्या ये एक एल्जेब्रिक रहा? और अच्छा नहीं रहेगा ना। log आ गया, साइन आ गया, tan आ गया, कोई भी ऐसा फंक्शन आ गया तो log क्या एल्जेब्रिक फंक्शन में काउंट होता है? सर तो है ना, मतलब पावर तो है ना असली में तो। बताओ, क्या log x को क्या एल्जेब्रिक काउंट करोगे? नहीं, उसको नहीं करेंगे। तो वो तो खुद ही एक टाइप का फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखो, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। और क्या इसमें हम जज कर पाएंगे कि कौन सा बड़ा है? नहीं, इसमें नहीं कर पाएंगे। अब समझ में आया? अब बताओ, log ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ? 1/2 to the power x plus 3 to the power x plus 4 to the power x into डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 2 to the power x log 2, 3 to the power x log 3 और 4 to the power x log 4। देखो, ये ना होगा इसका डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव 1, log 3 का डेरिवेटिव 0। देखो, क्या अब ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं है, तो सीधे वैल्यूज पुट करो। तो देखो, 1 + 1 + 1 यानी 3, और यहाँ क्या बचा? देखो, log 2 + log 3 + log 4। देखो ये है। अब log ऑफ 2 × 3 × 4 लिख सकते हैं इसको, 2 × 3 × 4 होल टू द पावर 2/3। देखो, log L इज दिस मच, सो L क्या लिखेंगे? 24 का पावर 2/3। देखो, क्या ये आंसर होगा? देखो, ये पहला मेथड है, ये मत सोचो कि दिस इज द ओनली मेथड। सर स्टेप नहीं लिखा है सर। अभी बता दे रहे हैं, ये तुम देख लिए, समझ में आया कि नहीं पहले बताओ? अच्छा हाँ लिख। Yes, sir. तो स्टेप 1 मैंने क्या बोला? टेक log ऑफ द गिवन लिमिट। सेकेंड स्टेप लिखो, कन्वर्ट इट टू 0/0 और ∞/∞ फॉर्म। सेकेंड स्टेप लिखो, कन्वर्ट इट टू 0/0 और ∞/∞ फॉर्म, ठीक है। थर्ड स्टेप, apply L'Hospital rule and evaluate the limit. Apply L'Hospital rule and evaluate the limit. Fourth step, take antilog, ठीक है। तो ये 4 स्टेप फॉलो करना है फर्स्ट मेथड में, लेकिन फर्स्ट मेथड हम इसमें यूज करेंगे नहीं जल्दी, ये भी बात है। क्या बोल रहे हो? बोलो। वहां पर वो डेरिवेटिव कैसे किए सर? log ऑफ fx का डेरिवेटिव ये होता है। तुम लोग फिजिक्स कैसे पढ़ लेते हो? ये 1/fx into f dash x, ठीक है। समझ में आया कि लिख के दिखाना पड़ेगा एक एक? नहीं सर समझ। ठीक है। अब देखो, सेकेंड मेथड जो हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, अब उस पे फोकस करो। देखो, ये बताओ, एक स्टैंडर्ड लिमिट याद करो जो 1 to the power infinity फॉर्म में है। देखो, क्या ये मैंने सिखाया था बिगिनिंग में, this equal to e? हाँ सर सिखाए थे। देखो, ये कौन से फॉर्म में है? देखो, x tending to 0 पे 1 + 0 it tends to how much? 1, और पावर 1/0 यानी कितना हुआ? इंफिनिटी। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट इसी फॉर्म का ना है। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखो, इफ L equal to limit x tending to a fx to the power gx, now this belongs to the form 1 to the power infinity। इसका मीनिंग क्या हुआ? This means limit x tending to a f of x tends to how much? 1, and I will say limit x tending to a gx, now this tends to infinity। क्या ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, ये f of x है ब्रैकेट के अंदर,
तो जब x टेंडिंग टू 0 हो रहा है, ये पूरा क्वांटिटी 1 को टेंड कर रहा है कि नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाला, यानी f ऑफ x देखो टेंडिंग टू 1 हुआ। और gx क्या है, 2/x, देखो इट टेंड्स टू हाउ मच, 2/0, इंफिनिटी। तो ये स्टेटमेंट समझ में आया, अगर ये लिमिट 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है तो। Yes, sir. देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? तो अगले स्टेप में क्या हम ये लिख सकते हैं, एक्सटेंडिंग टू a fx -1, देखो fx टेंड्स टू 1, तो -1 विल टेंड टू हाउ मच, 0, 1 - 1। अब ये लिमिट L को हम क्या लिखेंगे, देखो थोड़ा सा एक स्टेप मॉडिफाई किया, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, होल टू दी पावर gx, देखो ऐसा कह सकते हैं। देखो 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब अगले स्टेप में देखो, x टेंडिंग टू a, 1 + fx - 1 होल टू दी पावर 1/fx - 1 किया, और ये fx - 1 कैंसिल किया, और जैसे था gx वैसे रहने दिया। देखो पावर को मैंने ऐसे मैनिपुलेट किया। देखो क्या ये लिखना पॉसिबल है? अब जरा ध्यान से देखो, अब मैंने एक ब्रैकेट ऐसे डाल दिया अगले स्टेप में। देखो fx - 1 टेंड्स टू 0, तो 1 + t टू दी पावर 1/t, where t is tending to 0, कितना होगा बोलो? तो ये e का पावर में ये पूरा चीज आ गया। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, इट इज e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a fx - 1 इंटू gx। देखो क्या ये लिख सकते हैं, यानी अगर ये लिमिट L 1 टू दी पावर इंफिनिटी का फॉर्म में है fx टू दी पावर gx, तो इसे हम e टू दी पावर x टेंडिंग टू a fx - 1 इंटू gx लिख सकते हैं। तो दिस बिकम्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर 1 टू दी पावर इंफिनिटी, और 1 टू दी पावर इंफिनिटी में लगभग सारे सवालों में हम यही यूज करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब ये तुम अगर लिख चुके हो तो मैं ये मेथड से अप्लाई करके दिखाता हूं। ये दोनों समझ में आया? ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड। देखो अगर रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो हम क्लास लेना बंद कर देंगे, ऐसे सोते रहोगे सुबह सुबह। सर ये नहीं समझ में आ रहा फर्स्ट वाले में, हाँ लॉगरिथम। तुम बहुत जल्दी जागे हो ना, इसीलिए गड़बड़ है। तुम कहाँ थे इतना देर तक? सर सो रहे थे। हाँ तो सर इसमें -1 अंदर लिए हैं, तो वो कैसे पता चला? बाहर ही ना रहे। क्यों? अरे ये देखो -1 कहाँ अंदर लिए? अक्षत माइक म्यूट करो। ओ सॉरी सर। कौन सा -1 बोला तो? वही सेकंड स्टेप में सर। 1 ऐड किए सब्ट्रैक्ट किए, नहीं उसके ऊपर। तो ये पावर में अगर मान लो मैंने कोई चीज डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया तो क्या दिक्कत है? अगर a टू दी पावर b है तो क्या मैं इसको a टू दी पावर c इंटू b/c नहीं लिख सकता? तो नहीं बोल रहे, वहां पर जो है ना सेकंड स्टेप में सर ऊपर में बोल रहा हूँ उस स्टेप के हाँ, जस्ट। हाँ और नीचे वही वाला ये -1 की ये अंदर है लिमिट के -1। हाँ बिल्कुल, यहाँ देखो fx टेंडिंग टू 1 है तो fx -1 टेंडिंग टू कितना हो जाएगा? 1 - 1 0 नहीं होगा? सर पहला वाला में थोड़ा बता देंगे कि ये जब ये था सेकंड लास्ट स्टेप है ना, 2/3 log 2 + log 3 + log 4 कैसा है ऊपर वाले से? क्यों x को 0 पुट कर दो सब जगह, 1 + 1 + 1 3 हो गया। अच्छा 0 पुट कर दिए। अच्छा क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी है? और हाँ क्या ठीक हुआ? है। अभी भी तुमको नहीं समझ में आया ये क्यों टेंडिंग टू 0 है? नहीं सर समझ गए। दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट करो ना इसमें, हाँ सर समझ गए। ठीक है? अब देखो, अब ये मेथड हम लोग यूज करते हैं इसमें
तो ये हमने पहले ही पहचान लिया कि ये 1 to the power infinity है, तो देखो इसके हिसाब से ये लिमिट इतना लिखेंगे, तो e का पावर लिमिट ऑफ, तो दिस लिमिट विल बी e to the power x tending to 0. देखो fx ये है 2 to the power x plus 3 to the power x plus 4 to the power x by 3 minus 1 whole into 2 by x. देखो क्या ये ऐसा होता है? Yes, अब sir. अब एलसीएम लो, तो ये जो -3 है यहाँ पे आ गया, देखो 2 to the power x plus 3 to the power x plus 4 to the power x minus 3. देखो 2 by 3 को हम यहाँ पे लिख दिए, देखो इसमें कोई दिक्कत? देखो ये स्टेप, फिर सेकंड स्टेप नहीं समझे क्या किए? यहाँ क्या लिखा है? अगर ये अच्छा लिमिट वही 1 to the power वाला, ठीक। e का पावर fx minus 1 into gx लिख सकते हैं, तो ये fx है -1 into gx, तो e to the power 2 by 3 लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0. अब देखो ये -3 को -1 तीन बार लिख सकते हैं, तो 2 to the power x minus 1 by x, 3 to the power x minus 1 by x, 4 to the power x minus 1 by x. देखो क्या ऐसे लिख सकते हो? अब स्टैंडर्ड लिमिट से ये कितना होता है? log 2, ये log 3, log 4. 0/0 करता हूँ। अरे ये स्टैंडर्ड लिमिट है, नहीं ऊपर में जो आया वैल्यू सब वो बोल रहे थे। ये 0/0 है, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड लिमिट्स हो गया। और प्लस log 4. अब बताओ log a plus log b plus log c, और बाहर एक कांस्टेंट है, तो e to the power log of 2 into 3 into 4 का पावर 2 by 3, यानी कितना हुआ? 2 3 4, यानी 24 to the power 2 by 3. log का प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। यस तो देखो दोनों मेथड समझ में आया। मैं और क्वेश्चन लेता हूं। सर एक बार थोड़ा सा लिखने के लिए टाइम देना, थोड़ा सा। अक्षय तुम्हारा माइक से नॉइस बहुत आता है। लिखो जल्दी। सर थर्ड स्टेप में 2/3 कहाँ से आ गया पावर में? e to the power। ये 2 है हाँ सर। और ये नीचे वाला 3 आएगा एलसीएम लेके, ठीक है। तो उसको बाहर लिख दिया। तो 1 to the power infinity के लिए अगर fx to the power gx 1 to the power infinity फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे इसे? e to the power fx minus 1 into gx। और ये मेथड हम लोग ज्यादा फॉलो करेंगे rather than the first method. ओके अच्छा सर वो वाला में तो लिमिट x टेंड्स टू 0 था तब ना वो हुआ e, यहाँ पर तो x टेंड्स टू a है, ये वाला में अरे नीचे जहाँ बता रहे हैं। अरे a इसलिए लिखा क्योंकि a कोई भी वेरिएबल है। अब एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर मान लो मैंने x टेंडिंग टू इंफिनिटी लिया, सपोज 2x square plus 3x plus 4 divided by say 2x square minus 5x plus 6 whole to the power 7x plus 8। अब देखो x टेंडिंग टू 0 की जगह इंफिनिटी है तो a इंफिनिटी है। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर वाला इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में है, तो जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो ये 2/2 कितना दिया? 1, तो इट इज टेंडिंग टू 1 एंड पावर इज व्हाट? इंफिनिटी। तो ये भी 1 to the power इंफिनिटी का फॉर्म हुआ कि नहीं?
वो नहीं बोल रहे सर, जो नीचे प्रूव नहीं किया उसमें x टेंड्स टू a है तो कैसे लगा दिए? हाँ वही क्यों? उसके ऊपर वाले। ओरिजिनल लिमिट क्या था? ओरिजिनल लिमिट क्या था बताओ? x टेंड्स टू a था सर। ए था, तो लिमिट बदल जाएगा यहाँ। नहीं बदलेगा। अब एक थ्योरम जब सिखा रहे थे पहला क्लास में, तो ये मान लो L है, L टू दी पावर m लिख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं। तो ये लिमिट फाइनाइट वैल्यू e दिया, और ये हमको निकालना है। ये भी देखो 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म है। मतलब बोल रहे हैं x टेंड्स टू 0 होगा तब ना अप्लाई करेंगे e वाला 1 प्लस x होल टू। एक्सटेंडिंग टू 0 में ही अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा था? मैंने, तुम अभी भी क्या सो रहा है कि क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हमको। a is any value for which वो 1 to the power infinity हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तुमको सही समझ में आया। ये कोई भी केस हो, अगर ये 1 टू द पावर, ये कोई भी वैल्यू हो जिसके लिए ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म में लाई करता है, वैसे हर केस में यही हम लिखेंगे। ए अच्छा मैंने वो क्या तो लिया? रूल है, वो वाला नहीं यूज करेंगे ना। तो ऊपर क्यों यूज किए थे सर x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 प्लस x होल टू द पावर 1 बाई x इक्वल टू e जो लिखे थे। अच्छा, मैंने इंफिनिटी लिखा था क्या? मैंने शायद ये लिखा था, ये स्टैंडर्ड लिमिट है और मैंने इसका इस्तेमाल किया है। हाँ मैंने यही है शायद सर। ये लिखा था। क्यों? हाँ तो ये टेंडिंग टू 0 हुआ, हाँ सर। fx माइनस 1 टेंड्स टू 0 है, तो ये हाँ 1 प्लस टी का पावर 1 बाई टी, वे टी टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे बताओ? e लिखेंगे सर। तभी ना ई लिखा। हम्म, और जब x टेंडिंग टू a है तब ना fx माइनस 1 टेंडिंग टू 0 है। हाँ सर ठीक है, समझ गए सर। तुम इतना कंफ्यूजन में क्यों है? सोया नहीं है क्या सही से? तो अब है यहां सर। देखो, ये 1 टू दी पावर इंफिनिटी है, ये समझ में आया क्यों है? हाँ सर समझ गए। तो 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो इसमें लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो सीधा लिखेंगे fx माइनस 1 इंटू gx माइनस 5x प्लस 6 माइनस 1 होल इंटू 7x प्लस 8। देखो ये पता चला क्या किया मैंने? Yes, बोलो। sir. Yes. यस सर। अब एलसीएम लो तो ये कितना होता है बताओ? देखो 1, ये पूरा चीज यहाँ आ जाएगा, 2x स्क्वायर कट गया, 3 प्लस 5 हो गया 8x माइनस 2 इंटू 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो e टू दी पावर देखो 8 इंटू 7 56 बाई 2 यानी 28। देखो ये आया। तो देखो e टू दी पावर fx माइनस 1 इंटू gx हम लगा रहे हैं, तो यही क्वेश्चन देखो इजी हो जा रहा है। और इसीलिए मैंने बोला कि ये सेकंड मेथड यूज करोगे वो ज्यादा बेटर है। देखो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस और नॉट? सर वो इन्फिनिटी व इन्फिनिटी का फॉर्म है, वन है वो, मतलब वैल्यू जो बोले। ये बताओ, अगर ये कंडीशन लगता है तो इसका वैल्यू कितना आता है? इन्फिनिटी व इन्फिनिटी और इसके लिए हाँ क्या अभी भी कुछ पुट करने की जरूरत है? कल भी सिखाया था, कल ही मतलब बताया था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का अलजेब्रिक फॉर्म, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट वेरिएबल यानी 2/2 कितना हो गया 1। तो as x is tending to infinity, this tends to how much 1, और power tends to how much infinity। इन्फिनिटी यस ठीक है सर। तो तुम लोग पहले इसी के ऊपर प्रैक्टिस करो। तुम लोग इतना कंफ्यूज्ड है, मतलब इसका मतलब तुम लोग रिवाइज वाइज कुछ नहीं करते नहीं रे? सर ये बोल रहे हैं, अच्छा कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तुम रिवाइज नहीं करोगे तो ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे। देखो
ये कौन सा फॉर्म है, बोलो। 1 by infinity. 1 One by infinity। one to the power infinity. Sorry sir. अरे 1 by infinity is simply 0। हाँ अब देख सोच समझ के आंसर देगा। मैं हर क्वेश्चन 1 to the power infinity का नहीं दे रहा हूं, देखने में वैसा लगेगा। इसीलिए बहुत कॉशियसली आंसर करोगे। कई क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि, और इस फॉर्म पे एक्चुअली पहला का तो 1 ना होगा। नहीं होगा। तुम तो सबका आंसर 1 लिख दो, सॉल्व ही क्यों करना बताओ। 1 to the power infinity तो 1 ही होता है, नहीं? नहीं सर वैसा इतना देर बग किया हम, और अल्टीमेटली तुम तुरंत आउटपुट 0 दे देता है। वेरी बैड। लो पहला स्टेज में तो इतना क्वेश्चन हम एक ही फॉर्म का डिस्कस कर रहा है, इसके बाद भी अगर तुम गड़बड़ करेगा फिर इसका मतलब तुम ध्यान से सुन ही नहीं रहा है। अरे एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 में tan पाई बाई 4 हो गया। ये tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है वो infinity। तो ये 1 to the power infinity का फॉर्म है कि नहीं, बताओ। हाँ सर। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट वाले में, क्या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4। देखो fx माइनस 1 इंटू tan 2x, क्या ऐसा लिखोगे? लिख देंगे। देखो ये 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म है। अब पहले तुम फॉर्मूला यूज करो tan 2x का, तो देखो tan x माइनस 1 इंटू ट्वाइस ऑफ tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो क्या ये लिखेंगे? -1 लिख देंगे। अब यहाँ देखो ये एक फैक्टर कटेगा तो माइनस बचेगा, माइनस आ जाएगा। हाँ सर। तो एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। देखो अब tan पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है। तो 2 बाई 1 प्लस 1 यानी e टू दी पावर माइनस 1 आ गया। हाँ सर रुके बना रहा हूँ बाकी। जल्दी लिखो। 1 टू दी पावर इंफिनिटी दिखा मतलब तुमको यही काम करना है, याद रखो। ज्यादा कुछ दाएं बाएं सोचना ही मत। सेकंड वाले का आंसर बोलो। e to the power -1 है उसका भी। अब फिर तुमको अभी अभी हम बोले थे कि हर क्वेश्चन एज्यूम मत कर लो कि ये 1 टू द पावर इंफिनिटी। सर ये तो इंफिनिटी बाय एक्सटेंडिंग, हाँ ये अंदर वाला का वैल्यू कितना होता है, 2/3। 2/3 2/3। और ये 2/3 एक फ्रैक्शन है। Yes sir। तो ये 2/3 का पावर इंफिनिटी क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 0। तुम कौन सा कैलकुलेशन करता रहे, चाइनीज? नहीं सर। सर तो मतलब क्या कहते हैं आप अभी इसका क्वेश्चन क्यों दिए, मतलब नहीं समझा। क्यों, 1 to the मैं थोड़ा, अब क्वेश्चन क्या तुमको जेई में बोल के देगा कि मैं इस फॉर्म से नहीं दे नहीं रहा सर, हूँ, हाँ बेटा यही इसलिए यूज करो। मतलब जैसे कि आप इसका क्वेश्चन करा दे तो अचानक से। क्यों मैम, देखो fx टू दी पावर gx का स्ट्रक्चर में देगा तो तुमको ना पहचानना है कि कौन सा फॉर्म में है, ठीक है। हाँ अब देखो
x टेंडिंग टू 1 है तो log 1 क्या होता है 0. 0. तो ये कितना हो गया 1 प्लस 0 यानी टेंस टू 1. sec pi by 2 क्या हो गया इन्फिनिटी. Yes. तो पाई है कि पाई तो इंटू एक्स बाई 2 है. पाई x by 2. अच्छा. तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे e to the power लिमिट x टेंडिंग टू 1. देखो fx minus 1 यानी ये सिंपली क्या बचेगा log x और यहाँ पे sec of pi x by 2. देखो क्या ये लिखेंगे. अब ये देखो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है तो e to the power of limit x tending to 1. देखो क्या इसे log x by cos of pi x by 2 लिख सकते हैं. cos pi by 2 tends to how much 0. अब ये 0 by 0 फॉर्म है एल हॉस्पिटल रूल यूज करो तो x टेंडिंग टू 1 log x का डेरिवेटिव 1 by x. अब cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ऑफ sin थीटा तो माइनस ऑफ sin pi x by 2 into pi by 2. क्या ऐसा लिख सकते हैं. अब x को 1 पुट किए तो sin pi by 2 कितना हुआ 1 हो गया. ये भी 1 by 1 1 हो गया तो e to the power of minus 2 by pi. देखो this is the value of this limit. देखो अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अरे हाँ ना कुछ तो बोल. Yes, sir. Yes. चलो अगला का आंसर क्या है 4th. क्या हुआ इतना समय लगता है. रिजुल तुम क्लास में है. यस सर. अब देखो तुम्हारे लिए ध्यान से सुनो. देखो whenever you have in ये ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर अभी जैसे लिया था 2x स्क्वायर क्या लिया था बताओ. तो तुम ये थोड़ा सा चीज मार्क करो. देखो विदाउट कैलकुलेशन आल्सो यू कैन गिव द आंसर. देखो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी अंदर है. पावर क्या है इंफिनिटी 1 टू द पावर इंफिनिटी है. हाँ सर. तो Yes, sir. यस सर. आंसर लिखना हो तो देखो ये सेकंड हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट माइनस इन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर तो 2 माइनस माइनस 2 कितना हुआ 4 into 1 by 1. तो इसका आंसर हम सीधे लिखेंगे e to the power 4. ठीक ये है. क्या किए सर समझे ही नहीं. देखो ये तुम्हारे लिए था ही नहीं. अच्छा. अब मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा देखो से 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 या और भी तुमको बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो. देखो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 होल टू दी पावर से 2x प्लस 1. देखो ध्यान से देखना रिजुअल. आंसर लिखना है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चाहिए. 7 माइनस माइनस 8 कितना हुआ 15 15 into 2 30 by 3 यानी e to the power 10. ये तुम्हारा आंसर आएगा. ठीक है. ये कैसे करना है थोड़ा समझ में आया. याद रहेगा. देखो इस फॉर्म में जे मेन एडवांस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है 1 टू द पावर इंफिनिटी और भी ऐसे टाइप का. तो तुम देख के आंसर बता सकते हो. कलम का जरूरत नहीं है ये सब के लिए. हाँ सर किए तो सर बाद में सिखाइएगा क्या. चलो आगे फोकस करो. तुमने थर्ड वाला समझ में आया. अब देखो फोर्थ वाला सॉल्व करो. तो नॉर्मल तरीका लगाओ. फोर्थ वाले में क्या लिखेंगे e to the power limit x tending to infinity x plus 2 by x minus 2 minus 1 into x plus 1. देखो क्या ये लिख सकते हैं. वो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 by x minus 2 into x plus 1. तो 4 into x plus 1 by x minus 2. minus 2. Yes देखो sir. इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है तो e to the power 4 आंसर लिखेंगे. ओके. सर लगा ऐसे करने का लेकिन नहीं पता क्यों नहीं किया. अरे 1 टू दी पावर इंफिनिटी है तो एक ही तो रूल सिखाया बस वही अप्लाई करना है. नया थोड़ी तुमको कुछ करना है.
अच्छा, अच्छा सर, बाकी केस ऐसा नहीं आएगा जिसमें लॉग लेके करें? मैंने क्या बोला, फर्स्ट मेथड सीख लो लेकिन इस्तेमाल नहीं करना। तो सीखने में फायदा इस्तेमाल, कैसे? देखो जब भी हम बोलता है सीखो तो कुछ तो उसका काम होगा तब ना। हाँ सर, वही चीज पूछे मतलब सर कि ये बोल रहा है कि x टेंड्स टू 0 प्लस क्यों लेते हैं, मतलब इसलिए क्योंकि देखो यहाँ रूट है, हाँ सर रूट है राइट हैंड तो लिमिट। माइनस अगर मैं है। खाली, अगर मैं यहाँ 0 डाल देता तो क्या LHL एग्जिस्ट करता? नहीं सर, तो इसीलिए ना तुमको जो पूछा है वही ना निकालोगे कि अपना मर्जी से कुछ भी लिमिट डाल दोगे। बोलो, अब देखो 4 क्वेश्चन तो मैंने ही सॉल्व कर दिया है, अब 5-6 तुम करेगा, उसके बाद फिर और दे रहा हूं, ये देख एक ही फॉर्म का दे रहा हूं ताकि तुम्हारा इस फॉर्म में कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो एक्सटेंडिंग टू 7/2, 2x square minus 9x plus 8 whole to the power cot of 2x minus 7। देख अगला है लिमिट n tending to infinity a minus 1 plus nth root of b divided by a whole to the power n, where a is positive and b is positive। okay, 9th वाला है तेरा, ये सब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। सर 5th नंबर का e टू द पावर 5 होगा। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन तुम बहुत लेट आंसर निकाला, ये तो ओरली दिख रहा था। देख साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 माइनस ax टू दी पावर सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 माइनस bx। ठीक है, और अब इतना सा, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद और 1 टू दी पावर इन्फिनिटी नहीं देगा, नहीं तो अगला फॉर्म कब पढ़ाएंगे। cos of 3x by m whole to the power 2m by x। ये लो, अब यहां से लेकर कंटिन्यूअस सारा 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिया मैंने। अब तो सही सही आंसर बताओ। फिफ्थ का सर एक बार बता देंगे कैसे? किसका? फिफ्थ में लास्ट स्टेप में अटके हुए tan स्क्वायर अंडर रूट x इंटू 5/x e टू द पावर, मतलब उसको तुम क्यों अटका हुआ है, उसके अगला लाइन लिखो ना। देखो क्या ये tan स्क्वायर ऑफ रूट x इंटू 5/x है। तो 5 को बाहर रखो, ठीक है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, क्या इसे हम tan रूट x बाय रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? अच्छा हाँ ठीक है सर। अब ये लिमिट कितना हुआ, स्टैंडर्ड 1 हो गया। हो गया हाँ सर। तो बताओ इसमें कहीं भी कंफ्यूजन का जगह था? नहीं सर, नहीं था। चलो अब कम से कम 6 से लेकर 10 तक तो बनाओ यार, 5 क्वेश्चन। देखो हम 6-7 एग्जाम्पल दिए तुमको 1 टू द पावर इन्फिनिटी का, खुद कुछ तो करो। जल्दी जल्दी आंसर निकालो, देखें तुम लोग निकाल पाता भी है कि नहीं। ट्राई करो, खुद ही ट्राई करो। सर ये 6th नंबर का सर e टू द पावर 0 मतलब 1 होगा? नहीं, हमें बेहद अफसोस है, तुम कुछ गलत कर रहे हो। हिंट देता हूं, चलो x बाई a को t पुट करो, हाँ सर तो वही x किया। तो x टेंड्स टू a तो t टेंड्स टू कितना होगा, 1। तो 1 होगा सर। अरे गजब नालायक है तुम, x है तो a बाई a टेंडिंग टू कितना हुआ, a बाई a कितना होता है, 1 ना होता है।
नहीं सर, x माइनस a को हम t लिए हैं, x माइनस a इक्वल टू टी। x माइनस a को t लेगा तो इतना सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि खुद ही फंस जाएगा। नहीं सर, आ तो गया सर। अच्छा हाँ सर, करना गलत आया तो फिर आ कहाँ से गया? हाँ सर, गलत आया तो कहाँ आ गया बताओ? परफेक्ट आंसर आता तब ना। सर 7th का e⁻⁵ by 2 होगा। हाँ सही है, पहला बार तुम सही आंसर दिया है आज। सिक्स वाला तुम लोग क्या सब? सर t इक्वल टू 1 तो किए सर फिर। अरे कैलकुलेशन पुट करके सही से करो ना। खाली पुट कर देने से थोड़ी हो जाएगा। Anybody got the answer to the sixth question? किसी का भी आया? एक मिनट कर रहे सर। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, x बाई a को t पुट करो, x टेंडिंग टू a है तो t टेंडिंग टू कितना होगा? a बाई a 1। तो अब ये लिमिट क्या बन गया? लिमिट t टेंडिंग टू 1 2 माइनस ऑफ 1 बाई t होल टू द पावर tan ऑफ पाई t बाई 2। सॉरी ये पावर में है, मैंने अब देखो वो 2 माइनस 1 टेंस टू हाउ मच? 1 और tan ऑफ पाई बाई 2 इंफिनिटी, तो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो e टू द पावर लिमिट t टेंडिंग टू 1। अब देखो fx माइनस 1 करोगे तो ये 1 माइनस 1 बाई टी इंटू tan ऑफ पाई टी बाई 2। देखो ये हो गया। अब बगैर ज्यादा जिसको बोलते हैं ना कैलकुलेशन में गए हुए, सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो cot ऑफ पाई टी बाई 2
कि नहीं? क्या ये 0/0 फॉर्म अब दिख रहा है? क्योंकि cot π/2 0 होता है, 1 - 1 0, तो एल हॉस्पिटल रूल ही यूज कर लेते हैं। तो t टेंडिंग टू 1, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ? 1/t²। इसका डेरिवेटिव हुआ कोसेक स्क्वायर ऑफ πt/2 इंटू π/2। अब t को जैसे ही 1 पुट करते हो तो कोसेक स्क्वायर π/2 इज हाउ मच? 1। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो e टू द पावर ऑफ -2/π। देखो ये आ गया आंसर। तो सर वो 7 नंबर में 7/2 है, एक्सटेंड्स टू x टेंड्स टू 7/2। ये 6 नंबर लिख लिए पहले ढंग से। Yes, sir. देखो पहले अंदर वाले को फैक्टराइज करो। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 7/2, क्या इसे 1 + 2x² - 9x + 7 होल टू द पावर cot ऑफ 2x - 7, देखो ऐसा लिखेंगे। देखो 2x² - 7x - 2x + 7, तो देखो ये 2x - 7 इंटू x - 1 होता है। तो इसको हम एक स्टेप और लिख देते हैं। x टेंडिंग टू 7/2, 1 + 2x - 7 इंटू x - 1 होल टू द पावर cot of 2x - 7. Okay. Now if x is tending to 7/2, देखो this is 0. तो 1 + 0 tends to how much? 1 + 0 becomes 1. और ये cot 0 is infinity. तो ये 1 to the power infinity का फॉर्म अब दिखा? हाँ या ना? क्या लिखेंगे? e का पावर fx - 1, तो 1 कट गया, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7/2, देखो 2x - 7 इंटू x - 1 इंटू जो कॉट आएगा उसको नीचे लाके tan ऑफ 2x - 7 लिख सकते हैं। सर 8 का e⁻⁻1 आएगा। नहीं, गलत आया। अब ये देखो ये लिमिट कितना होता है? 1 होता है, जो मैंने सर्कल कर दिया। Yes, sir. z/tan z, z टेंडिंग टू 0 हो गया। तो e टू दी पावर देखो ये कितना आया? 7/2 - 1 यानी e टू दी पावर 5/2। देखो अभी भी समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. लिख लो फटाफट। मिटा दें इसको 7th Yes. वाला। सर ये अब यहाँ पे -n/a होगा, e टू द पावर -n/a। नहीं, अरे n तो लिमिट है तेरा, तो कैसे रह जाएगा आंसर में? सर उसी को तो किया है कि n से डिवाइड कर दिया, मतलब इंफिनिटी से, तो फिर 1 आ रहा है e⁻⁻1। गलत है। गलत आया। ये देख 1/n को t पुट किया तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो t टेंडिंग टू 0 हो गया।
तो आप ये लिमिट क्या लिखेंगे? लिमिट t टेंडिंग टू 0 a minus 1 plus b to the power t by a whole to the power 1 by n। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? अभी e के फॉर्म में नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये b का पावर 1 by n ना हुआ। हाँ हाँ हुआ तो 1 b by to the t power होगा ना? नहीं होल में जब 1 by ठीक है। b to the power 0 is 1 minus, ये देखो 1 minus 1 0 a by a becomes how much 1। तो ये 1 to the power infinity फॉर्म आया। अब ऐसे e to the power limit of t tending to 0 a minus 1 plus b to the power t by a minus 1 whole into 1 by t। देखो क्या ऐसे लिख सकते हो? So this is e to the power limit of t tending to 0 a कट गया, b to the power t minus 1 by t और ये 1 by a as it is रहा। अब बताओ ये लिमिट कितना होता है? log b। तो 1 by a times of log b यानी e to the power log of b to the power 1 by a। So b to the power 1 by a is the value of this limit। सर 9th वाला का e to the power -1 है? नहीं, दूर दूर तक सही नहीं है, ठीक है। 9th में वो जो अंदर में sin square pi by 2 minus क्या लिखे nx ax। एट्थ वाला तक लिख लियो सब लोग, समझ में आया? थोड़ा सा सर लिख रहे हैं। Yes. हाँ सर हो गया। देखो ध्यान से इस फॉर्म को देखो पहले। x को अगर 0 पुट करते हो तो ये sin स्क्वायर पाई बाई 2 कितना होता है 1 और sec स्क्वायर पाई बाई 2 कितना होता है इंफिनिटी। तो 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म ये है। तो इस लिमिट को e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। देखो sin स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 माइनस ax माइनस 1 इनटू sec स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 माइनस bx ऐसा लिख सकते हैं। हाँ या ना? अब sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है बताओ? -cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट। और sec स्क्वायर थीटा इज 1 by cos स्क्वायर थीटा। हाँ तो ये माइनस ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखो cos स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 माइनस ax और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 माइनस bx ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा वो वेरिएबल अलग है उसमें b है। तो यहाँ क्या दिख रहा है? bx ax। एंड गलती हुआ सर, cos कर वो दोनों काट दिए तो -1 आ गया। क्यों ऐसे ही काट देगा? अरे cos स्क्वायर थीटा एक जगह है, एक जगह मान ले cos स्क्वायर फाई है तो तुम काट देगा। हाँ अच्छा नहीं ना सर, वो दोनों n लग रहा था देखने से। तो पूछ लेता। अच्छा ठीक है सर। अभी भी तुम गलती करोगे, इसलिए अब आगे देखो। देखो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं f of gx का थ्योरम लगा के? लिख सकते हैं। तो मान लो ये e टू द पावर माइनस एल स्क्वायर है, ये अंदर वाला मान लो l है, ठीक है। अब l हम इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। देखो l क्या बोल रहे हो? वो -1 कैसे लेता है? cos sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। नहीं वहां पर सर e टू द पावर -1 स्क्वायर। अरे l लिखा है, गजब 1 कहां से आ गया? अच्छा ठीक है। ये लिमिट को मैंने l एज्यूम किया तो l स्क्वायर है।
तो L कितना है? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 cos of pi by 2 minus ax divided by cos of pi by 2 minus bx. अब देखो ये 0/0 का फॉर्म है। L हॉस्पिटल रूल लगाओ। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ax। अब इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ax का होल स्क्वायर इनटू माइनस a डिवाइडेड बाय माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस bx। अब इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस bx का होल स्क्वायर इनटू माइनस b। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, एक्सटेंडिंग टू 0 है तो साइन पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 1 हो गया। देखो ये माइनस कट गया, पाई बाय 4 ये भी गायब हो गया, बचा कितना? a बाय b। तो L तुम्हारा a बाय b है। तो अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू लिखेंगे e का पावर माइनस ऑफ a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ठीक है, सर बीच में थोड़ा ब्लर आ था, पूछ रहे थे कि सर ये जो e टू द पावर माइनस लेके फिर वो होल ब्रैकेट स्क्वायर में लिया ना उसको, हाँ तो अंदर वाले को L मान लिया, L लिखे हैं वो इज इक्वल हाँ टू। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? सब आपका वेरिएबल पता ही नहीं चलता है, सच बता रहे सर, मतलब काहे नहीं। दोनों n जैसा ही लग रहा है दूर से। इस अभी इधर इस तरफ नीचे में a b पता चल रहा है, लेकिन ऊपर जो लिखे हैं ऐसे एकदम छोटा छोटा है, बहुत ब्लर आ रहा है। आता है मतलब जनरल में ऐसे ही आता है। तो तुम बस एक काम करो, पीसी में लॉगिन करके देखो, उसमें क्लियर आएगा। पीसी में ही है सर, पीसी में ही देखते हैं। ऐसे वो थोड़ा छोटा हो जाता है ना तो थोड़ा ब्लर दिखने लगता हाँ है। सर, वो बहुत छोटा फॉन्ट लगता है यहाँ से, थोड़ा सा बड़ा सर, थोड़ा सा लिख दो अब से। सर ये लेकिन माइक्रोसॉफ्ट टीम में होता है बस, मतलब अभी। हाँ सर, गूगल मीट पे नहीं होता। हाँ ठीक है, टीम्स पे होता है थोड़ा चलो मुश्किल। अब पहले ये लिखा, हो गया लिखना? Yes, sir. क्या बोले, नहीं समझ में आया बच्चे? 1 मिनट सर। अच्छा ठीक है। हाँ, हो गया सर। अब देखो 10th वाला, टेंथ वाले में सबसे पहले x बाई एम को t पुट कर लो। ठीक है, तो x बाई एम को अगर हमने t पुट किया, अब बताओ x टेंडिंग टू 0 है तो t टेंडिंग टू कितना होगा? 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा। अब ये लिमिट क्या लिखेंगे बच्चे बोलो? टी ये टेंडिंग साइन t और प्लस कॉस 3t -1। और पावर 2 बाई टी हो जाएगा कि नहीं? देखो क्या ये लिमिट को हम इतना लिख सकते हैं? सर देखो वो ये स्टेप्स हम, m बाई x है पावर में, हाँ पाई लग रहा है। अरे पढ़ भी तो हम रहे हैं साथ में, तो उसको ध्यान से क्यों नहीं हाँ सर, सुनते अभी हो? अभी अभी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्वेश्चन बनाने में पाई लेके बनाते तो नहीं हो रहा था। अब ये बताओ, पाई भी लेके बनाते तो भी बनता। ठीक है, क्यों x लिख देते हैं तुम? x, ये अगर पाई लेते हैं तो ये कांस्टेंट हो गया, क्या दिक्कत है? 1 बाई एक्स हो गया तुम्हारा कितना? बाई एम टी हो जाएगा। अब ये देखो साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, तो दिस टेंड्स टू 1 और पावर 2 बाई 0 इंफिनिटी हो गया। तो दिस बिलोंग्स टू द फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो क्या लिखेंगे देखो, लिमिट t टेंडिंग टू 0 साइन t और प्लस देखो कॉस ऑफ 3t और यहाँ पे एक -1 लिखो, -1 छूट गया इन सर। ये तो लिखा
कहाँ छूट गया? उस समय अच्छा ठीक है सर। अरे पूरा लिखेंगे लाइन तब ना, नालायक। लिखने का तो कम से कम इंतजार करो। अब बताओ, ये जो 2/t है इसको इधर इसके साथ अलग कर लो, तो क्या हम इसे sin t by t 2 टाइम्स ऑफ दिस लिखा? यस सर। ध्यान से देखना, नहीं तो फिर गड़बड़ करेगा तुम। ये देखो बाई टी ऐसा लिख सकते हैं, देखो पावर को लिख सकते हैं यस सर। वो तो बताओ। 2 ये लिमिट तो तुम्हारा 2 हो गया। हो गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये लिमिट 0 होगा अगर हम एक बार में कहेंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ 3t का होल स्क्वायर कर दिया, पहले था कितना t, तो मैंने यहाँ पे 9t मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये हाफ हो गया इनटू 0 कितना होता है 0। तो आंसर कितना आया तुम्हारा, e स्क्वायर आ गया। हाँ सर। ये तो 1 cos स्क्वायर x में था, 1 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x तब ना आता। 1 cos x बाई x स्क्वायर हाफ होता है। अरे ये सिखाया था ना पिछला दिन। ये देख, ये कितना लिखेगा, ये हाफ होता है, ये कुछ और होता है। x माइनस साइन एक्स बाई। अब तुम इतना फास्ट भूल जाओगे तो कैसे होगा तुम लोग। सेकंड क्लास में लिखवाए थे सर, दो साइन का लिखा था x माइनस साइन x बाई x क्यूब इज इक्वल टू 1/6 ये वाला। ठीक है, चलो मिटाएं इसको। यस तो अभी भी 1 टू द पावर इंफिनिटी पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ये बताओ, इतना एग्जाम्पल करने के बाद भी। हाँ सर, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सर अब बहुत मत बना पढ़ाइए है। सर, अब मत पढ़ाइए। नहीं पढ़ा है सर अभी क्यों? मत पढ़ाइए, थोड़ा सा सर टाइम दीजिए सर अगर कल क्लास लेना होगा तो कल 6:30 बजे ले सकते हैं सर। कल क्लास नहीं है, कल मैंने टेस्ट शेड्यूल किया है। अच्छा तुम तो क्लास लेना है, ठीक है। मैं, नहीं वो टेस्ट का तो मैं पता है सर, 10 से 10:30 के बीच में लॉग इन टाइम। 10, हाँ अभी भी देख 4 इंडिटरमिनेट फॉर्म बचा है, सैंडविच थ्योरम बचा है, और लिमिट का एक और स्पेशल केस है वो बचा है। थ्योरम तो बताया था आप सर, स्क्वीज थ्योरम वो हैं? स्क्वीज थ्योरम तो आप अरे तो थ्योरम ही ने खाली सीखा है, एप्लीकेशन करेगा कहाँ से, देखेगा तब ना। अच्छा हाँ सर ये बोल रहे थे कि आप क्वेश्चन देंगे हम लोग को छाट के, कहाँ अभी मतलब दीजिएगा ना आज। एक काम करना हाँ ना, एक्सरसाइज सुनो, एक्सरसाइज 1 में देखो, अब तो फॉर्म तो तुम पहचान सकते हैं ना कि 0/0 हाँ इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, हाँ हाँ 1 टू द पावर इंफिनिटी, तो ये 3 फॉर्म सिखाया ना। हाँ सर। ये तो ये 3 फॉर्म का सवाल बनाओ एक्सरसाइज 1 से कम। ठीक है सर। एक्सरसाइज 1 और 2 भी दोनों ही ट्राई करो। और कल क्लास नहीं है, कल तुम लोग टेस्ट दोगे, ठीक है, और सिंसियरली टेस्ट दोगे, तभी पता चलेगा ना कि तुम जो पढ़ाया गया था तुम लोग को वो सब बात कुछ। सर, ये हाइपरबोला का तो डिस्कशन ही नहीं हुआ कभी शीट का। हाइपरबोला तुम पूरा सॉल्व किया है? हाँ सर किए। सर उसी दिन तो सर आप बोले थे तो कोई नहीं आया था। कौन नहीं आया था, कब सर आप बोले थे? आप नहीं बोले थे सर। अच्छा हाइपर बोला, मैं नहीं बोला तो दूसरा। आप ठीक है। हाँ सर ये बोल रहे हैं सर छाट छाट के करेंगे, मतलब कुछ और पड़ेगा तो नहीं कर